सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एफआईआर पर एफआईआर काटी जा रही है हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी एफआईआर काटी गई है। 40 नामालूम अफराद और 8 जो है वो उनके नाम भी लिखे हुए हैं। थोड़ा सा बताएं ये किस इलाके में एफआईआर काटी गई और क्यों काटी गई? जी, ये जो वाक़या हुआ था लाहौर में इस्लामपुरा के इलाके में, तो ये थाना इस्लामपुरा में 906/25 उन्होंने रात में एक एफआईआर काटी है। मोहम्मद अमानुल्लाह मुद्दई है, जिनकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी एफआईआर बनाई है। उसमें उन्होंने 40 अफराद नामालूम डाले हैं और 8 अफराद वो डाले हैं जिसमें से किसी अफराद की वल्दियत ही नहीं है, नाम उनको पता नहीं है, किसी का नंबर लिख दिया है। और एक बड़ा अजीब सा एक वाक़या उन्होंने तहरीर किया है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने ये तहरीर किया कि 12 मार्च 2025 12 बजे मैं अपने दोस्तों के हमरा मोहम्मद शबीर और मोहम्मद रफीक के हमरा जो है मैं उनको मिलने के लिए 12 मार्च के 22 मार्च 21 से 12 मार्च 2 दफा का वाकया लिखा है। 21 मार्च को मेंशन किया, यहाँ पे 21 मार्च लिखी है एफआईआर के मुताबिक। अच्छा, ठीक है जी। जो कल के वाकये के मुताबिक, तो मैं दोस्तों के हमरा जो है गया, तो मैंने वहां पर देखा कि जो मिल्लत रोड है वहां पर चंद लोग मोटरसाइकिल पे जो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहे हैं, नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात हुई है कि वहां पर मैंने बिल्डिंग को देखा कि नज़द मिर्जा कोठी वहां पे है, रोली कोठी, मिर्जा अदीब नज़द कारपोरेशन के वहां पर खारदार तारे लगी हुई है। मैंने जब अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये कादियानी मलऊनों की गैर आईनी कानूनी मरकज का बनी हुई है, इसका नाम दारुल सलाम रखा हुआ है। और यहाँ पर जो 8 अफराद है, अख्तर, वसीम, साबर, फहीम, इम्तियाज वगैरह, वो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं। और इसके अलावा जुम्मे वाले दिन 40 नामालूम अफराद भी यहाँ पर नमाज अदा करते हैं और खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं। और यहाँ से अंदर से हमें अजान की आवाजें भी आती हैं, तरावी की भी आवाजें आती हैं। और हमने खुफिया तौर पर इस सारे मामला को बड़ी देर से जो है वो देख रहे थे। और ये लोग जो है सादा लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। और इसके अलावा इनके अंदर ममनुआ कुतुब, लिटरेचर और तहरीफ शुदा कुरान भी रखे हुए हैं, जो कि गैर कानूनी फेल है। लिहाजा इसके ऊपर हम कार्रवाई की दरखास्त करते हैं। इसी वजह से फिर ये जो 8 नामजद अफराद है और 40 नामजद अफराद है उनके खिलाफ एफआईआर की गई। इसके अंदर 295 ए, 298 बी और 298 सी जो है वो नामजद की गई। सर, एक सवाल है यहाँ पे कि वो मुसलमान बना रहे थे, एफआईआर में ये दर्ज किया हुआ है? वो कह रहे हैं कि मुसलमान बना नहीं रहे थे, मुसलमान ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करके नमाज जुम्मा, तरावी और बाकी सारी इबादत बजा ला रहे थे। अच्छा। ये अपने आप को मुसलमानों के रूप में सामने लेके आती है, जिससे आम जो सादा लोग हैं वो इनको देख के गुमराह हो जाते हैं कि ये भी मुसलमान है। ओह, अच्छा। अच्छा सर, ये बताइए 40 नामालूम अफराद जो होते हैं, अब उनका किस तरह ये पता चलेगा कि कौन से नामालूम अफराद थे? ये जो इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये तफ्तीश के लिए जब एफआईआर गई है, तो वो लोग जो है वो अब तफ्तीश करेंगे कि इनके जो इबादत गाह के करीब जो लोग रहते हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन की सलाम दुआ है। तो फिर वो जो भी बंदा उनको मिलेगा कि ये बंदा जो है वो कादियानी जमात का है, तो उसका नाम पता लिख के वो इस एफआईआर में दर्ज कर सकते हैं। मतलब 40 नामलूम से मुराद है कि 40 अफराद तक उनका बीच में अंदराज हो सकता है। तो अब किसी को भी पकड़ के ये बात कह सकते हैं कि आप कादियानी है, लिहाजा आप यहाँ पे इबादत कर रहे थे, हमने तफ्तीश की, आपको गुनाहगार पाया गया, लिहाजा आप भी शामिल है। इसी तरह वो किसी और को भी पकड़ सकते हैं। तो ये एक ओपन उन्होंने एक वो उनके सामने एक मैदान रख दिया है कि जिसके अंदर वो तफ्तीश के लिए अपने तरीके से किसी को भी शामिल कर सकते हैं। नहीं तो ये तो कोई बात ना हुई कि जिसको मर्जी पकड़वा दें आप, जो कहेगा कि जी फलां था तो वो नामालूम में वो पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, वो पकड़ा जाएगा। अगर वहां पर जिस तरह ये अफराद है, ये जो अमानुल्लाह खान है और ये इसके जो दोस्त हैं, अगर वो किसी को बता देते हैं तफ्तीशी को कि जी ये बंदा भी कादियानी है और इसके साथ ये वाकिफ खान है वो भी कादियानी है, तो वो पुलिस जो है उसको पकड़ के इस एफआईआर में चलान बना के साथ पेश करने की मजाज होगी, क्योंकि यहाँ पर 40 नामलूम अफराद लिखे हुए हैं। तो उन्होंने जो 40 अफराद है उनकी गिनती भी तो पूरी करनी है ना। तो इसकी गिनती पूरी करने के लिए वो खुद भी कोशिश कर सकते हैं, किसी से मालूमात भी ले सकते हैं और खुद भी जाके वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये इनको तफ्तीश की और ये बेगुनाह पाए गए या गुनाहगार पाए गए। ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जुल्म है। इतने घर मुतासर हो जाती है जब गलत एफआईआर काटी जाती है और एक बंदे के कहने पे ये एफआईआर काटी गई है। जी बिल्कुल, ये जो एक बंदा है जिसने ये सारा वाकया लिखा, और अगर आपको दूसरी एफआईआर का जिक्र करें तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी कानून के बंदे ने, जो पुलिस एहलकार है, उन्होंने खुद इनको बैठाकर जो है वो
कि आप इस तरह की FIR लिखे। जो वाकया थाना सिटी रायगढ़ में हुआ है उनकी FIR की अगर आप बड़े गौर से देखें तो उसके अंदर भी 30 से 35 अफराद के मुतल्लिक ये लिखा गया है कि वो जो है नामालूम अफराद है और 3 अफराद जो वो है जो नामजद है। तो उसका जो मजमून सामने आया वो भी बहुत अजीब किस्म का है। जी जरा उसके बताइए। अंदर भी जी उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो है मोहम्मद महमूद अहमद और हामिद और शाहिद वगैरह ये जो अफराद हैं, ये अब उसका लफ्ज आप सुनिएगा जरा जो उन्होंने लिखा हुआ है। अंदराज मुकदमा बावजह दानिस्ता रोजाना अलानिया बावकत नमाज बिला दरिएगे बरमला तोहीने शायर इस्लामी व आईनी कानून शिकनी देने की तरतीब खून रेजी नक्सी अमन व फसादी अर्ज जनाब अली गुजारिश है। ये सारी वो कानून की जुबान है जो पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। आप बंदे को इस चीज का पता ही नहीं है। और उन्होंने फिर इसके अंदर लिखा है कि जी 14/3/2025 को तकरीबन 1:30 बजे मदीना मार्केट में जो है बर्फ खाने के पास मुल्जमान महमूद शाहिद और हामिद वगैरह जो है कादियानी इमारत के सामने अपना जुमा की अदायगी के लिए खड़े हुए थे। अब इनको यानी कि ये भी पता लग गया कि कोई बंदा अगर किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है तो वो किस काम के लिए खड़ा है, वो क्या जुमा पढ़ने के लिए आया है, किसी काम के लिए आया है। तो ये एक बिल्कुल मजाक खेल किस्म की FIR है। और आखिर में एक लाइन आपको बताता हूँ कि वो लिखते हैं कि जुर्म से मना करने के बावजूद वहां मुस्लिम मस्जिद की तर्ज पर इबादत गाह कायम की जा चुकी है और 30 से 35 अफराद मुल्जमान शायर इस्लाम नमाज जुम्मा पढ़ाने के लिए वहां पर आते हैं और शायर इस्लाम की दीदा जिस्ता कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। चूंकि ये कादियानी तस्लीमी तौर पर गैर मुस्लिम है और बरू राय तनाज़ा कादियान किसी शायर इस्लाम की तंबीह ना कर सकते हैं, इसलिए इनको जुम्मा के शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की वजह से मना किया गया। यानी कि ये लोग ये भी साबित करना चाहते हैं कि हमने उनको मना किया है लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और हमने ये FIR दे दी। तो यहाँ पर तो सिर्फ 298C का जो है वो दफात के तहत 3 नामजद मुल्जमान और 30 से 35 अफराद वो है जो नामालूम है उनके ऊपर जो है उन्होंने ये FIR की गई है। तो ये लाहौर के अंदर 2 वाक़यात हुए थे जिसकी आपको रिपोर्ट दी गई थी। तो उसकी अंदर ये दोनों पे FIR हो चुकी है, थाना सिटी रायगढ़ में और दूसरी थाना इस्लामपुरा में। अच्छा सर, एक चीज देखी मैंने FIR में कि मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वहां पे, और ये फिर इनके पास कैसे, इनको कैसे पता चला कि ये इस बंदे का मोबाइल फोन नंबर है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो वो पहला नाम ही लिखा हुआ है कि इमरान वल्द नामालूम मुरब्बी, फोन नंबर उनका आगे लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो मालूमात है जो कादियानी इबादतगाह के कुर्बो जवार में लोग रहने वाले हैं उन लोगों से ली गई है। किसी को नाम पता है, किसी को वल्दियत पता है, किसी को टेलीफोन नंबर पता है, वहां से इकट्ठा करके तो एक दरखास्त बनाई और दरखास्त बनाने के बाद पुलिस के हैंड ओवर कर दी और वहां से इसके ऊपर उन्होंने FIR दे दी। अब बाद में एक जगह पे लिखा हुआ है अख्तर वल्द नामालूम, वसीम वल्द नामालूम, यानी कि 3 से 4 अफराद वो हैं जिनकी वल्दियत ही नहीं मालूम कि वो कौन से लोग हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि जब आप 154 की जो कार्रवाई के तहत जब FIR करते हैं तो उसमें उस बंदे का शनाख्ती का नंबर, उसका नाम, उसकी जात, उसका पूरा एड्रेस, हर चीज लिखी होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से कानून कार्रवाई कर सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब ऐसे लग रहा है जैसे एक प्लान तरीके के साथ इसको बनाया गया है और इसके बाद इसको आगे जाके इम्प्लीमेंट किया गया है। अब जरा ये बताइए कि जो इस्लामपुरा आप बात बता रहे हैं, वहाँ जो मस्जिद है वहाँ क्या हालात हैं? अब नमाज वगैरह वहाँ पे हो रही है, ये बंद हो गई है? जी नहीं, वो कल उन्होंने जो है वो जो अफराद आए थे वहां पर उन्होंने वहां पर ताले लगा के उसको लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद वहां पर उनकी जो तंजीम है DLP उनके एहलकार जो है वो तकरीबन रात देर तक वहां पर 4 से 5-6 अफराद वहां पर मौजूद रहे हैं। और इसी तरह आज के दिन भी उनके जो कुछ अफराद थे वो वहीं पर मौजूद थे, उसको उसी वक्त लॉक कर दिया गया था, वो बिल्कुल बंद है। तो जो रायवंड वाली है? जी रायगढ़ वाली भी जहाँ पे FIR हुई है वहां पर भी इस सारी कार्रवाई के बाद जब वो मीनार वगैरह को गिरा दिया गया और ये अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके तो ये इसको बंद किया गया, तो उसके बाद वो भी जो है वहां पे पुलिस की नफरी मौजूद है और उसको भी बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि FIR काटने का मकसद ये भी था कि अब ये लोग दोबारा यहाँ पे ना आए, बेहतर ये है ना?
जी, बिल्कुल यही मकसद है कि जैसे इसके अंदर एक बात वाज़ेह लिख दी गई है कि 30 से 35 अफराद वहाँ पर है रायगढ़ में और 40 के करीब जो अफराद नामालूम है वो इसमें शामिल है। यानी कि अगर कोई बंदा भी उस इबादतगाह के करीब जाता है तो ऑटोमेटिकली अगर वो पुलिस उसको पकड़ लेती है, कार्रवाई के चालान बना के पेश करना है, तो वो पुलिस जो है वो इसका हक रखती है कि उसको पकड़ ले और गिरफ्तार करके उसको एफआईआर में शामिल कर ले। तो इस वजह से भी अब वहाँ पर जो जितनी देर तक ये सारा चालान बना के इसकी प्रोसीडिंग नहीं मुकम्मल होती, इसलिए वहाँ पे अब जा नहीं सकते, उसको लॉक रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे देखने वाले को बताइए कि चालान अब कैसे बनेगा, वो क्या तरीका कार है? चालान तो अभी तक तो नहीं बन सकता। चालान के लिए ये होता है कि जिन अफराद के नाम लिखे गए हैं, पुलिस जो है उनको ट्रेस करेगी। उनको ट्रेस करके असूल ये कहता है कि जब एफआईआर हो जाए तो 24 घंटे में उन अफराद को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के पास पेश करना पड़ता है ताकि उसका चालान आगे जाए और फिर वो मजिस्ट्रेट साहब से इनके बारे में या तो रिमांड लिया जाए या उनको जुडिशल करके जेल भेज दिया जाए और उसके बाद फिर उनका चालान मुकम्मल करके फिर उसको आगे अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन अब ये जो अफराद का नाम यहाँ पे लिखे जा चुके हैं, इनको पहले पुलिस ने पकड़ना है, पकड़ के तो फिर इनसे इंटेरोगेशन करनी है, फिर वो एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, एक वो जिम्मेदारी लिखेंगे कि हमने इन अफराद को पकड़ा है, ये लोग वाकई कसूरवार पाए गए थे, ये वाकई वहां पर नमाज़ जुमा के लिए आए थे, ये सारी तफसील जो है वो उसमें लिखी जाएगी। उसके बाद फिर इनको पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है दर्जा अव्वल उसके पास पेश किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि क्या इनको मजीद रिमांड में पुलिस के हवाले करना है या फिर इनको जेल भेज देना है। तो जब पुलिस की ये कोशिश होती है कि हम इनको रिमांड पर ले लें मजीद 4 से 5 दिन के लिए, ताकि मजीद इनसे पूछताछ कर सके कि कौन कौन से लोग मुलव्वस है, कहाँ कहाँ रहती है, हम उनको भी पकड़ सके। तो दूसरे जो वकला होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि इनको जुडिशल करके जेल भेज दिया जाए ताकि ये वहां पर जाके जब तक अब केस चलता रहेगा, तो ये वल्लाह आलम कब तक केस चलता है, जब तक ये बंदे पूरे नहीं हो जाते, इसकी पूरे डॉक्यूमेंट सामने नहीं आते, 40 अफराद जो है वो भी लिखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद फिर इसकी सारा चालान बनाकर तो फिर ये अदालत में जाता है। तो उसी दिन में आपका केस जो है वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है। मजिस्ट्रेट अगर बेल नहीं देता तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाएगा और सेशन जज भी अगर इस केस के अंदर जो अफराद अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। अगर वो भी नहीं करता तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि बाद 6 महीने लग जाते हैं, बाद साल लग जाता है, बाद 2 साल भी लग जाते हैं जमानत होते होते। अभी तक गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, कोई है आपके पास इतला? रायगढ़ से तो 3 की इतला थी कल। जी, रायगढ़ में तो 2 अफराद के मुतल्लिक थी कि जो उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। एक अफराद जो है लड़का उनका वो पुलिस के अभी पास नहीं था। 2 अफराद की हमारे पास इतलात है कि वो पुलिस की कस्टडी में है। रायगढ़ जो वाकया एफआईआर हुई है 20/55/2025। तो लेकिन ये जो लाहौर में वाकया है जो हुआ था यहाँ पे इस्लामपुरा में, यहाँ पर कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, बल्कि एक आपको बताया था कि एक बुजुर्ग आदमी थे जिनको पुलिस ने उस वक्त अरेस्ट करके पुलिस ने तहवील में ले लिया था, लेकिन फिर पुलिस ने रात के तकरीबन को 10 बजे के करीब उनको रिलीज कर दिया था। इसलिए वो जो एक अफराद जो पुलिस की कस्टडी में थे वो भी जो है वो रिहा हो गए थे। और इस एफआईआर के मुताबिक ये जो 8 नामजद मुल्जमान है इनमें से अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जो बुजुर्ग आप बता रहे हैं वो तो अभी जा रहे थे कहीं पे, तो उनको रास्ते से पकड़ लिया था ना? जी, वो जा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि ये जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ये घर से निकले हैं। जो टीएलपी के एहलकार गली में खड़े थे जहाँ पर ये इबादत गाह बनी हुई है, तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो बुजुर्ग आदमी है वो ट्रेस करने वाले जो गली में करीब लोग रहते हैं वो पहचानते हैं लोगों को। तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो बंदा है ये यहाँ पर हमारे जुमा के लिए आ रहा है। तो वहां पर जब पहुंचे हैं गेट में तो वहां से फिर उनको उन्होंने पकड़ लिया है। पकड़ के तो फिर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर वहां से उनको किसी और जगह पे जो है वो शिफ्ट कर दिया था। और पुलिस ने शुरू में जो मौका बयान किया था वो यही था कि हम इनको अपनी तहसील हिफाजती तहवील में लिया है ताकि यहाँ पर ये जो एहलकार खड़े हुए हैं ये इसको यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो अभी तक हमारा इस पे कोई इरादा नहीं है एफआईआर का। लेकिन फिर ये जो वाकया हुआ था 12:30 बजे से लेकर तो रात तक फिर उनको एक जगह पर रखा हुआ था। तो फिर रात 10 बजे के करीब जाके उनको वहां से उन्होंने रिहा किया था। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हमारे ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान से, और कोई जा रहा है कोई आ रहा है, खुद ही हिसाब किताब लगा लेते हैं कि ये कौन सा टाइम है। ये जनाब जुमा पढ़ने जा रहा था, ये इफ्तारी के लिए जा रहा था, ये सहरी के लिए उठा है, ये लाइट बली है। ये सारा काम मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी इबादत जो इन्होंने करनी थी वो तो गई, जो दूसरों की इबादत है वो देख लें आप।
کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اتنی لمبی چوڑی FIR کاٹی جا رہی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی، بڑے افسوسناک واقعات ہیں۔ کسی کو نماز سے روکنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنی عبادت بھی ضائع کی اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی بنائی۔ 298 یا 95 سی FIR کاٹی جائے تو پتہ ہی ہے پاکستان میں پھر کس طرح مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر اور بھی کوئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کو بتائیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔